मैं पूर्व सरपंच भूम जी सुनार से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे पहुंचे। मैं श्रीमान मदन लाल जी सैनी जो हमारे लालचंद जी है जनसेवक, इनके ताऊ जी हैं, आपसे निवेदन है, घर के बड़े सदस्य हैं, तो आप भी मंच पे पहुंचे। पूर्व उप सरपंच साहब शंकर जी सैनी साहब से मेरा निवेदन है, मंच पे पधारे। शंकर लाल जी सैनी साहब। क्या बात है। मंच पे सभी मंचासीनों का स्वागत होता हुआ मैं जगदीश जी डेयरी अध्यक्ष है, आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पे पहुंचे। भगवान साई जी डेयरी अध्यक्ष, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पे पहुंचे। इस बीच खेजरोली के हर बार के सरपंच प्रत्याशी श्रीमान बौद्धू सिंह जी से भी मेरा निवेदन है, मंच पे पधारें। श्रीमान बौद्धू सिंह जी। थोड़े आपसे निवेदन है, आप थोड़ा पीछे हो जाइएगा एक बार। आप सभी मंचासीनों से निवेदन है कि आप थोड़ी पीछे हो जाएगा। और सर इधर ये जगह थोड़ी रखिएगा आने जाने के लिए, क्योंकि बच्चे भी सम्मान के लिए आएंगे। तो आप सभी से निवेदन है मंच पे। मैं श्रीमान रामचंद्र जी बुनकर साहब जो व्याख्याता है, आपसे निवेदन है कि आप भी मंच पे पहुंचे। मुरलीधर जी सैनी साहब से भी निवेदन है। भारत माता की। खंडेला से विधायक साहब को ओके, थैंक यू सो मच। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप अपनी जगह पे बैठ जाइएगा। सभी मंचासीन जो भी मंच पे हैं, आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी मंच पे विराजमान हो जाइएगा। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज का हमारे बीच में शिरकत कर चुके हैं श्रीमान सुभाष जमील साहब, विधायक खंडेला। मालाओं से ग्राम पंचायत खेजरोली स्वागत करती हुई सुभाष जी का क्या बात है। आज के इस कार्यक्रम में श्रीमान जी का बहुत बहुत स्वागत। हम सम्मान करेंगे उन बुजुर्ग लोगों का जिन्होंने अपने जीवन में उत्कृष्ट काम किया है। साथ में शिक्षक विश्वसनीय और एक कल्पनीय हमारे
गरीब किसान मजदूरों की आवाज पूरे विधानसभा में उठाने वाले हम सबके चहेते लाल जी से कि वो आए और शंकर जी से निवेदन करूंगा, लालचंद जी से निवेदन करूंगा कि वो साफा में माल्यार्पण करके स्वागत करें। श्रीमान जी, राधेश्याम जी, गुरु जी, पूर्व अध्यक्ष सैनी समाज, जयनारायण जी संयुक्त मंत्री माड़ी समाज एवं सावरमल जी पीछे हो जाएगा ताकि आगे हमारे पास जगह बची रहे। मोहनलाल जी सोकरिया साहब से भी मेरा निवेदन है, मंच पे पधारे। मोहनलाल जी सोकरिया साहब, किशोर जी सोकरिया साहब से मेरा निवेदन है, मंच पे पधारे। उपेन जी यहाँ पे 52,000 माला बनने वाली है आपके गले में। ये खेजरोली है 52,000 वाला। क्या बात है। उधर एक सम्मान समारोह रखा गया है और सम्मान समारोह में युवा बुजुर्गों को, शिक्षकों को और जो बच्चे 80 से ऊपर टॉपर हैं उनका सम्मान किया जाएगा। तो हमारे बीच में, हमारे इस धरती पे पधारे और यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सरपंच महोदय, पहले के पूर्व सरपंच महादेव जी सरपंच साहब और हमारे खंडेला के जुझारू विधायक जिन्होंने कांग्रेस में हमने एक साथ काम किया था, वो आज हमारा घर छोड़ के दूसरा घर बसा लिया, लेकिन हम दोनों एक भाई एक हैं। और हमारे भाई जो उपेन जी यादव हमारे सापरा की आन बान और शान है, जो को ये बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने हमारे चीफ गेस्ट होने के नाते इनकी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और लालचंद जी सैनी, मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपने पहला काम किया है, पहला काम ने आपने खेजरोली का इतिहास रच दिया है। लालचंद सैनी, बहुत लोग आए हैं, बहुत गए हैं, धन और दौलत यहीं रह जाएगा, लेकिन आपका जो आशीर्वाद है, बच्चों का प्यार है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, माता और बहनों का आशीर्वाद है, वो आपके साथ सदा रहेगा। लालचंद सैनी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पहली बार चुनाव लड़ा है, आप हमारे सामने जन्म लिए हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने पहला काम में 4 साल लगा दिया खेजरोली में। डॉक्टरों की टीम आई है बाहर से। और आगे के लिए गुलाब जी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे के लिए जो शिक्षक सम्मान समारोह है, हमारे जो सर्टिफिकेट्स है वो आप मंच पे पहुंचाइएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर जी का स्वागत करें, वेलकम के साथ। इसी के साथ ही हमारी पुलिस चौकी के एसआई श्रीमान बहादुर जी को मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगा कि आप भी मंच पे पहुँचे। श्रीमान बहादुर जी, एसआई पुलिस चौकी खेजरोली। ओके, बहुत बहुत स्वागत। मैं चाहूँगा अर्जुन जी, आप जो शिक्षकों की लिस्ट है वो आप लेके आइए मंच पे, ताकि हम शिक्षकों का, जो शिक्षक होते हैं, गुरु होते हैं, वो पूरी दुनिया को जी का स्वागत करें। खेजरोली में 24 घंटे ये सेवाएं दे रहे हैं और खेजरोली को भयमुक्त बना रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत बहादुर जी का।
श्रवण जी सैनी साहब से मेरा निवेदन है वही मंच पे पधारें। इसी के साथ श्रवण जी सैनी साहब से निवेदन है कि आप भी मंच पे पहुंचे और जिनका स्वागत हो चुका मंच पे वे अपनी जगह ले सकते हैं ताकि मंच पे ज़्यादा जगह हमारे पास रह सके, क्योंकि अभी तो क्रूज से हमारे मेहमान यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। आए हुए अतिथि को लगना चाहिए कि खेजरोली की पावन धरा पे इनका स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ आए हुए अतिथियों का सम्मान करें। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम चाहेंगे हमारे जो शिक्षक हैं, जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, शिक्षकगण हैं, जिन्होंने अपनी सेवाएं दी है लंबे समय से, उनका हम सबसे पहले यहाँ पे सम्मान रखेंगे इस मंच के थ्रू। तो सबसे पहले हम शिक्षकों के सम्मान के लिए उनको मैं जैसे ही नेम बोलूँ, आप शिक्षक लोग मंच पे पहुँचे और आपके लिए एक शानदार ट्रॉफी और शॉल है। ये ट्रॉफी और शॉल हमारे बीच में विराजमान श्रीमान सुभाष जी मील, उपेंद्र जी और गुलाब जी, आप तीनों से निवेदन है और साथ में लालचंद जी से कि आप ये सम्मान इन शिक्षकों को प्रदान करें। तो सबसे पहले मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूँगा शिक्षक के रूप में श्रीमान रामचंद्र जी वर्मा साहब को कि आप मंच पे पहुँचे अपने सम्मान के लिए। श्रीमान रामचंद्र जी वर्मा साहब। आगे नाथूलाल जी सेन साहब, आपसे निवेदन है। रामचंद्र जी वर्मा, श्रीमान नाथूलाल जी सेन, श्रीमान चित्रमन जी, हरिशंकर जी पारिक। कार्यकर्ता ध्यान रखे व्यवस्थाओं में। मदन जी पिछवाड़ा साहब से मेरा निवेदन है, मंच पे पधारें। मदन जी पिछवाड़ा साहब। जोरदार तालियों के साथ सेवानिवृत्त अध्यापक शिक्षक रत्न हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो मैं माननीय अतिथियों से मेरा निवेदन है कि शिक्षकों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। शिक्षक रत्न सेवानिवृत्त शिक्षक रिटायर्ड वैद्य लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के पास। इसी बीच दिनेश जी सैनी साहब से मेरा निवेदन है। दिनेश जी सैनी साहब, उनसे मेरा निवेदन है मंच पे पधारे। दिनेश जी सैनी साहब, जहाँ कहीं मेरी आवाज़ सुन रहे हो, दिनेश जी सैनी साहब, उनसे मेरा निवेदन है मंच पे पधारे। हिमांशु जी सैनी साहब से निवेदन है वो आए हुए अतिथियों को मंच पे लेके आए। दिनेश जी सैनी साहब। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा शिक्षक सम्मान के लिए रामचंद्र जी वर्मा साहब, आप आगे आइए। हीरालाल जी से भी मेरा निवेदन है मंच पे पधारे। हीरालाल जी सचिव साहब। तो लीजिए सबसे पहले शिक्षक श्रीमान रामचंद्र जी वर्मा साहब का प्रतीक चिन्ह सोल के द्वारा बहुत अच्छा सम्मान हो रहा है। मैं आगे निवेदन करूंगा नाथूलाल जी सेन साहब से। हरिशंकर जी पारिक साहब, आपसे भी निवेदन है आप भी अपना सम्मान प्राप्त करें। रिटायर्ड ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिस कानून को तहसील चोमू से। आगे शिक्षक के रूप में निवेदन करूंगा श्रीमान मालीराम जी कुमावत, आप अपने सम्मान के लिए मंच पे पहुंचे। मैं नाथूलाल जी सेन
उपवेद्य। मैं मुरलीधर और वॉइस प्रिंसिपल साहब से निवेदन करूंगा कि आप मंच पे पहुंच चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत इस मंच पे। शाहरुख समाज का ये मंच है। मैम आप मंच पे पहुंचेगा। जोरदार तालियां प्रिंसिपल महोदय के लिए और वाइस प्रिंसिपल महोदय दोनों का मंच पे स्वागत। विशिष्ट लोगों के द्वारा सभी शिक्षकों का बहुत ही सुंदर यहाँ पे सम्मान। हमारे बीच में विराजमान शाहपुरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मयूपेंद्र जी यादव साहब, हमारे बीच में हमारे नौजवान साथी भाई गुलाब जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी सरपंच महोदय और पूर्व सरपंच महोदय, जनप्रतिनिधिगण और मेरा छोटा भाई लालचंद सैनी, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और आज उनका जन्मदिन भी है। कई बार सभी लोग आप तालियां बजा के उनका जन्मदिन पे भी स्वागत करें, शुभकामनाएं दें। और मैं धन्यवाद करता हूं भाई लालचंद को कि आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और एक अच्छी शुरुआत आपने यहाँ पे इस ग्राम में की है। क्योंकि अगर हमारे समाज की कोई धरोहर है, तो हमारे वृद्धजन बैठे हैं, जो हमारे बुजुर्गजन हैं, जिनके आशीर्वाद से हम लोग बड़े होकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और साथ ही इस मौके पर जो शिक्षकों का जो रिटायरमेंट हो चुके हैं शिक्षक, उनका आपने यहाँ पे सम्मान समारोह आयोजित किया है और उन्हीं की ज्ञान की रोशनी में हम चलकर इतने बड़े हुए। और निश्चित रूप से समाज में अगर नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण कोई कड़ी है तो वो शिक्षक है। क्योंकि शिक्षक ही नौजवानों की, हर माँ बाप की आंखों में एक सपना होता है। आपके माँ बाप कड़ी मेहनत करके, मजदूरी करके आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छी से अच्छी तैयारी करवाते हैं। क्योंकि उनकी आंखों में एक सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी वहां तक पहुंचे जहां तक मैं न पहुंच। वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। उम्मीद, एक सपना उनकी आंखों में सदैव होता है। मैं इस मंच के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि आप उनके सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी आप क्लास में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जी जान से मेहनत करें, थोड़ा परिश्रम करें, मेहनत करें। तो निश्चित रूप से, क्योंकि आज बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जब आप आगे एग्जाम देंगे, विभिन्न प्रतियोगियों की तैयारी के लिए जब एग्जाम देंगे, तो आपको पता चलेगा कि थोड़े से पदों के लिए लाखों आवेदन आ रहा है। तो जो स्टूडेंट अच्छी मेहनत करेगा, पसीना बहाएगा और अपने लक्ष्य के प्रति सच्ची मेहनत और जुनून के साथ अगर आगे बढ़ेगा, तभी आज के इस दौर में सफलता मिल सकती है। अतः सभी छात्रों को, जो स्टूडेंटों को, जो प्रतिभाएं आज यहाँ पे सम्मानित होने जा रही है, आज से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। ज्यादातर यहाँ पर जब हम लोग बैठे हैं, साधारण परिवारों के लोग, कई बार स्टूडेंट्स के मन में आता होगा कि मैं तो एक बहुत ही मैं साधारण परिवार का हूँ, मेरे घर वालों के पास कोई ज्यादा पैसे भी नहीं है, संसाधन भी नहीं है। इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और ये भी सही है, एक दिन में मंजिलें नहीं मिलती। कोई ये सोचे मैं एक दिन में सब कुछ हासिल करूं, कोई कितना भी टैलेंटेड हो, कोई कितना ही योग्य हो, एक दिन में कभी वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप लगातार उसके लिए मेहनत करें। ये नहीं है 2 दिन आपने तैयारी कर ली, फिर 2 दिन आप सुस्त हो गए, फिर 2 दिन कर ली, फिर रह गए, तो आपको इस वर्तमान में प्रतिस्पर्धा के दौर में सफलता ही नहीं मिलती। किसी
कवि ने एक बहुत सुंदर लाइन कही कि पानी को बर्फ में बदलने में जरा वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में जरा वक्त लगता है, ढलते सूरज को फिर से निकलने में जरा वक्त लगता है, कर दिखाएगा तू रख यकीन जो तूने कहा था, गरजे जब बादल तो बरसने में जरा वक्त लगता है, और थोड़ा धीरज रख थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में जरा वक्त लगता है। और जब पूरी ताकत से आप दरवाजा खोलते हैं तो ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो खुलता नहीं। इसलिए नौजवान साथी, मैं मेरी छोटी बहनों और छोटे भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, गुजरा हुआ समय कभी लौट के नहीं आता, इसलिए समय का पूरा उपयोग करें, सही दिशा में चलकर अपने माता पिता के कार्यों को, उनकी मेहनत को, उनके कठोर परिश्रम को हमेशा ध्यान में रखकर, उनके संघर्षों को हमेशा ध्यान में रखकर जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और अंत में सिर्फ यही कहूँगा, कई बार जीवन में ऐसा पड़ाव भी आता है कि हमको लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, या मैंने 2 बार एग्जाम दे ली, 3 बार दे ली, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या अगर कोई खिलाड़ी है तो क्या पता मैं मेडल लाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, विपरीत परिस्थितियों में जिसने हौसला नहीं छोड़ा, विपरीत परिस्थितियों में जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अंत में आपसे यही कहूंगा, हमेशा अपना हौसला कायम रखें, हमेशा अपना जज्बा कायम रखें, हमेशा अपना जुनून कायम रखें, तो निश्चित रूप से एक दिन आप सफल होगे और अपने माता पिता, अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करोगे। अंत में यही कहता हुआ कि हमेशा अपने हौसले को कायम रखते हुए आप आगे बढ़ें। सभी प्रतिभा जो यहाँ पे सम्मानित हो रही है, आप सबको मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और अंत में 2 लाइन कहूँगा कि अंधेरा कितना भी घना हो, अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया जला के रख, अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया जला के रख, और मुश्किलें कितनी भी आए रास्तों में, तू हौसला बना के रख, तू हौसला बना के रख। मैं पुनः भाई लालचंद को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक शानदार प्रोग्राम में हमें यहाँ पे पहुँचने का मौका दिया, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। और सभी ग्रामवासियों भी कहना चाहता हूँ कि खेजरौली मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लायक कभी कोई काम हो, इस गांव के लायक कभी कोई काम हो, तो कभी भी मुझे याद कर लेना। आपके लिए, उस गांव के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। यही बात कहता हूँ, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, बोल भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए इस बीच हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान मनीष यादव, हमारी आवाज, हमारे किसान, गरीब मजदूरों की आवाज, और आज हमारे शाहपुरा की सबसे बड़ी पंचायत खेजरौली में शिरकत करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। चेयरमैन विधानसभा चौबू, विश्वसनीय और एक कल्पनीय, हमारे गरीब किसान मजदूरों की आवाज पूरे विधानसभा में उठाने वाले, हम सबके चहेते, हमारे लाडले, हमारी खेजरौली ग्राम पंचायत के बेटे श्रीमान मनीष जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ग्राम जोशी के साथ बहुत बहुत स्वागत, आदर और सत्कार। इसी बीच विधायक साहब के साथ चौमू नगर परिषद के चेयरमैन साहब विष्णुजी सैनी साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। खेजरौली की पावन धरा पे आप दोनों विभूतियों का जोरदार स्वागत, जोरदार तालियों के साथ
युवा दिलों की धड़कन मनीष जी यादव साहब का जोरदार तालियों से स्वागत केजरीवाल में। है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और ये भी सही है, एक दिन में मंजिलें नहीं मिलती। कोई ये सोचे मैं एक दिन में सब कुछ हासिल करूं, कोई कितना भी टैलेंटेड हो, कोई कितना योग्य हो, एक दिन में कभी वो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप लगातार उसके लिए मेहनत करें। ये नहीं है 2 दिन आपने तैयारी कर ली, फिर 2 दिन आप सुस्त हो गए, फिर 2 दिन कर ली, फिर रह गए, तो आपको इस वर्तमान में प्रतिस्पर्धा के दौर में सफलता ही नहीं मिलती। किसी कवि ने एक बहुत सुंदर लाइन कही कि पानी को बर्फ में बदलने में जरा वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में जरा वक्त लगता है, ढलते सूरज को फिर से निकलने में जरा वक्त लगता है। कर दिखाएगा तू रख यकीन जो तूने कहा था, गरजे जब बादल तो बरसने में जरा वक्त लगता है। और थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा। किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में जरा वक्त लगता है। और जब पूरी ताकत से आप दरवाजा खोलते हैं तो ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो खुलता नहीं। इसलिए नौजवान साथी, मैं मेरी छोटी बहनों और छोटे भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरा हुआ समय कभी लौट के नहीं आता, इसलिए समय का पूरा उपयोग करें। सही दिशा में चलकर अपने माता पिता के कार्यों को, उनकी मेहनत को, उनके कठोर परिश्रम को हमेशा ध्यान में रखकर, उनके संघर्षों को हमेशा ध्यान में रखकर जब आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और अंत में सिर्फ यही कहूँगा, कई बार जीवन में ऐसा पड़ाव भी आता है कि हमको लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, या मैंने 2 बार एग्जाम दे ली, 3 बार दे ली, क्या पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या अगर कोई खिलाड़ी है तो क्या पता मैं मेडल लाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, विपरीत परिस्थितियों में जिसने हौसला नहीं छोड़ा, विपरीत परिस्थितियों में जिसने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अंत में आपसे यही कहूंगा, हमेशा अपना हौसला कायम रखें, हमेशा अपना जज्बा कायम रखें, हमेशा अपना जुनून कायम रखें, तो निश्चित रूप से एक दिन आप सफल होगे और अपने माता पिता, अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करोगे। अंत में यही कहता हुआ कि हमेशा अपने हौसले को कायम रखते हुए आप आगे बढ़ें। सभी प्रतिभा जो यहाँ पे सम्मानित हो रही है, आप सबको मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। और अंत में 2 लाइन कहूँगा कि अंधेरा कितना भी घना हो, अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया जला के रख। अंधेरा कितना भी घना हो, एक दिया जला के रख। और मुश्किलें कितनी भी आए रास्तों में, तू हौसला बना के रख, तू हौसला बना के रख। मैं पुनः भाई लालचंद को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने एक शानदार प्रोग्राम में हमें यहाँ पे पहुँचने का मौका दिया, आपने बुलाया, मान सम्मान दिया। और सभी ग्रामवासियों भी कहना चाहता हूँ कि खेतवाली मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी आप सबको मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लायक कभी कोई काम हो, इस गांव के लायक कभी कोई काम हो, तो कभी भी मुझे याद कर लेना। आपके लिए, उस गांव के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूंगा। यही बात कहता हूँ, मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, बोल भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए इस बीच हमारे लोकप्रिय विधायक श्रीमान मनीष यादव, हमारी आवाज, हमारे किसान, गरीब मजदूरों की आवाज। और आज हमारे शाहपुरा की सबसे बड़ी पंचायत खेजरोली में शिरकत करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। चेयरमैन विधानसभा चौबू, Maybe I'll just say, no,
अविश्वसनीय और अकल्पनीय हमारे गरीब किसान मजदूरों की आवाज पूरे विधानसभा में उठाने वाले हम सबके चहेते हमारे लाडले हमारी खेतरौली ग्राम पंचायत के बेटे श्रीमान मनीष जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। ग्राम जोशी के साथ बहुत बहुत स्वागत, आदर और सत्कार। इसी बीच विधायक साहब के साथ चौमू नगर परिषद के चेयरमैन साहब विष्णु जी सैनी साहब भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। खेजरौली की पावन धरा पे आप दोनों विभूतियों का जोरदार स्वागत, जोरदार तालियों के साथ युवा दिलों की धड़कन मनीष जी यादव साहब का जोरदार तालियों से स्वागत। खेजरौली में 7 साल से इस विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा में दिन रात काम कर रहे हैं और हमें गर्व है कि आप जैसे युवा ऊर्जावान एक हमारे ही इस गांव के बेटे जब विधानसभा में हमारे परिक्षेत्र की आवाज उठाते हैं तब हम सबको गौरवान्वित महसूस होता है। इसी बीच हमारे बीच में पहुंचे हैं श्रीमान रामस्वरूप जी सोलंकी साहब बेगाना से। हेलो। इसी बीच राजकीय कन्या विद्यालय से पंकज मैम भी बाहर हमारे बीच पहुंच चुकी है, प्रिंसिपल मैम, उनसे मेरा निवेदन है मंच पे आए। पप्पू जी सरपंच साहब भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप भी मंच पे पहुंचे और जिनका मंच पे स्वागत हो चुका उनसे निवेदन है कि थोड़ा मंच पे थोड़ा सा स्थान जरूर दें। आप के बैठने की व्यवस्था नीचे है तो आप वहाँ पे भी आप आराम से बैठ सकते हैं। मंच को थोड़ा सा हम कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है व्यवस्था बनाए रखें। कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कानाराम जी खोवाल, कानाराम जी खोवाल साहब से भी निवेदन है कि सुविधाओं के लिए ना पहचान वाला हॉस्पिटल और डॉक्टर प्रेरणा सैनी जी जो है आप जनाना हॉस्पिटल जयपुर से हो, आप प्रसूति स्त्री एवं निसंतान रोग विशेषज्ञ हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शीतरमल जी सेन साहब, कैलाश जी बेद साहब, मैं सीताराम जी चौहान साहब रिटायर्ड बीएसएफ, आप मंच पे पहुंचे। कैलाश जी शर्मा कॉर्पोरेटिव इंस्पेक्टर बुरोला से, कैलाश जी तिवाड़ी, मोहन जी शर्मा, रामावतार जी टेलर, रामजी लालजी शर्मा पुजारी, प्रभु दयाल जी छीपा। आप सभी से निवेदन है कि आप मंच पे पहुंचे अपने सम्मान के लिए। हेलो। व्यापार मंडल उपाध्यक्ष सम्मानीय सुरेश जी मीणा से मेरा निवेदन है मंच पे आए। हरि जी सैनी साहब से मेरा निवेदन है मंच पे आए। खेजरौली व्यापार मंडल की नवनिर्वाचित टीम को एलएस जन सेवा समूह की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनसे मेरा निवेदन है वो मंच पे पधारें। अब हमारे बीच के अंदर सोमू माड़ी समाज विकास समिति के अध्यक्ष श्रीमान गिरसालाल जी सैनी, महासचिव श्री जयनारायण जी एवं पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम जी गुरु जी पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। धन्यवाद। इसी बीच कन्या पाठशाला विद्यालय, राजकीय कन्या पाठशाला विद्यालय महात्मा गांधी, जिसका अभी में नाम नवीनीकरण हुआ है, कन्या पाठशाला विद्यालय के समस्त स्टाफ से मेरा निवेदन है वो मंच पे आए।
हेलो। इसी बीच खेजरौली के शिक्षा रत्न शिक्षाविद श्री श्यामबाल स्कूल के डायरेक्टर साहब गिरवर सिंह जी शेखावत, उनसे मेरा निवेदन है वो मंच पे आए, और विधायक महोदय से निवेदन है उनको साफा और शॉल उठाकर सम्मानित करें। जाबर सिंह जी पूनिया से भी मेरा निवेदन है, न्यू ब्राइट मून स्कूल के डायरेक्टर शिक्षाविद शिक्षा रत्न जाबर जी पूनिया से मेरा निवेदन है मंच पे आए। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संदीप सिन्हा, इतने दूर से हमारे बीच में पहुंचे हैं। बहुत बहुत स्वागत। सांवरमल जी सैनी साहब पूर्व पंचायत समिति सदस्य गोविंदगढ़, उनसे मेरा निवेदन है मंच पे पधारे। रामेश्वर जी पूनिया साहब रिटायर्ड SHO कोट खावदा, उनसे मेरा निवेदन है मंच पे आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। रामेश्वर जी पूनिया साहब। आगे मैं निवेदन करूंगा राम स्वरूप जी सोलंकी साहब से कि आप हमें उद्बोधन स्वरूप कृतज्ञ करें। श्रीमान राम स्वरूप जी सोलंकी साहब। मैं आपसे एक चिंता करते हुए कहना चाहता हूं, साथियों, सरकार कोई भी हो, विधायक कोई भी हो, MLA कोई भी हो, या चेयरमैन कोई भी, या सरपंच कोई भी हो, जब एक गांव का मुखिया बनता है ना, उसके पास जातिवाद नहीं होना चाहिए। उसके पास हर कौम के लिए भावना अच्छी होनी चाहिए। उसके पास जब भी कोई हमारा बच्चा जाता है ग्राम से जयपुर जाता है तो उसकी सेवा का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत अच्छा है। आप हमेशा हमेशा एक सतीश कौम की सेवा। उपस्थित खेजरौली ग्राम पंचायत के प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे युवा साथियों, मंच पर विराजमान चौमूर नगर परिषद के चेयरमैन सरपंच पप्पू जी, सम्मानित मंच और जन जन के लाडले आपके लोकप्रिय विधायक भाई मनीष यादव जी, जब भी इनकी विधानसभा में आने का मौका मिलता है तो जिस ऊर्जा और जिस जोश के साथ ये आपके क्षेत्र में कार्य करते हैं, आने वाला समय कांग्रेस का है। और मैं आज आपके गांव खेजरौली में कह के जा रहा हूं कि आने वाले समय के राजस्थान के मंत्री होंगे मनीष यादव जी, क्योंकि इनका जोश और इनकी ऊर्जा इस क्षेत्र के 36 कौम के कण कण में विराजमान है। इन्होंने जो जोश और जुनून के साथ इस क्षेत्र को सींचा है, मैं इनको बार बार और इनके कार्यकर्ताओं को और विधानसभा के 36 कौम को धन्यवाद देता हूं। आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित प्रतिभाएं, जब ये ग्रामीण परिवेश की प्रतिभाएं आगे बढ़ के काम करेंगी तो इस देश का, नहीं समाज का नाम ऊंचा होगा, नाम रोशन होगा। हाई एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए
चाहे बात राजस्थान के विधानसभा की हो और चाहे देश की लोकसभा की हो, आपके भाई, आपके बेटे मनीष यादव जी आपके लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। ये आप विश्वास लेके जाना यहाँ से। चाहे बात आपके यहाँ के ग्रामीण परिवेश की प्रतिभाओं की हो, चाहे बात हो आपके किसी रोजगार की बात हो, आपके मूल अधिकारों की बात हो, उसकी लड़ाई लड़ते लड़ते आपके साथ संघर्ष करते रहेंगे। ये आपके लोकप्रिय विधायक कार्यक्रम को आयोजित कर रहे छोटे भाई लालचंद जी, अभी इनकी उद्बोधन में सुन रहा था। राजनीति में ये कोई निश्चित नहीं है कि आपको प्रथम वर्ष में ही सफलता मिल जाए। यदि आपने मानव जीवन में सेवा का संकल्प लिया है तो सेवा करते रहिए। आगे से आगे आपका भविष्य और आपकी ये 36 कौम ये निर्णायक करेगी कि आपको सरपंच बनाना है, कि आपको पंचायत सदस्य बनाना है, कि जिला परिषद सदस्य बनाना है, या आपको विधायक बनाना है। आप तो सेवा करते रहिए लालचंद जी। आपकी सेवा इस समाज की नहीं, 36 कौम की दशा और दिशा को परिवर्तन करने के लिए काम करेगी। जहां हमारे सहयोग की आप उपेक्षा करते हैं, आपके लिए जिंदगी पर कंधे से कंधा मिला के आपका भाई संदीप सैनी हमेशा खड़ा रहेगा। लालचंद जी और उनकी टीम को और पुनः जो आज सम्मानित होने वाली प्रतिभाएं हैं, उनको मेरी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत सी स्कूलें हैं, सभी का यहाँ पे सहयोग पिछले साल भी और इस साल भी। बच्चों का अद्भुत यहाँ पे फिर से सम्मान। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक और मर्यादित। इसी के साथ में हमारे स्कूल के जिन बच्चों का सम्मान हो चुका, वो स्टेज को स्पेस देते जाइएगा ग्रुप फोटो के बाद में। और श्री श्यामपाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल निकेतन उच्च माध्यमिक गिरवट के स्कूल के ये बच्चे रेडी रहेगा, जिनका मैं नेम अनाउंस करता हूँ। और जैसे ही हम कहें आप स्टेज को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास 12 से मनोज कुमार सैनी, ज्योति सैनी, कविता सैनी, प्रियंका यादव, माया सैनी, मनीषा सैनी, वीरू सैन, जैनव बानो। एंड क्लास 10 से अंकिता सैनी, अमित कुमार सैनी, दीपेंद्र सैनी, आर्यन कुमार सैनी, कुमारी लकी सैनी, मनीषा सैनी, अभिनव मौर्य, मनीष कुमार सैनी, आदित्य सोनी और अनीश कुमार सैनी। ये सभी रेडी रहिएगा। जब ये बच्चे स्टेज के नीचे जाए तब आप सबको आना है। अंकित सैनी, ओके, थैंक यू सो मच। सभी विधायक महोदय के कर कमलों से प्राइज लेना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राउड है। और मनीष जी तो इसी गांव के बेटे हैं और इसी गांव की सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। ये जानते हैं कि ये बच्चे आगे जाकर इस पूरे परिक्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। इन बच्चों के पेरेंट्स भी सभी के यहीं पे हैं, उनको भी बहुत गर्व प्राउड फील हो रहा होगा। विकास सोनी और शारदा सैनी। क्लास 10 से अलका बाजिया, ज्योति कुमावत, राजकुमार सैनी और आरती बरशरा। आप रेडी रहिएगा। दूली चंद मोड़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से।
और इन बच्चों के साथ धूलीचंद बोर्ड के साथ अध्यापक विष्णु जी से निवेदन है कि वे इनके साथ आइएगा। गिरवर जी खुद कमान संभाल रहे हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि एक निदेशक को, स्कूल के निदेशक को पूरी तरह सभी बच्चों का पता जो होता है। धूलीचंद मोड़ के बाद में रंजना बाल निकेतन RPL स्कूल के बच्चे रेडी रहिएगा, जिनके नेम है क्लास 10 से प्रवीण शर्मा, मोनिका यादव। अब धूलीचंद मोड़ के बच्चे आ जाएंगे जिनके नेम अनाउंस हो चुके हैं, और साथ ही आएंगे हमारे अध्यापक विष्णु जी। धूलीचंद मोड़ के बाद में हम रंजना बाल निकेतन RPL स्कूल खीजरोली के जो बच्चे हैं 10 क्लास से, प्रवीण शर्मा, मोनिका यादव, सीमा सैनी, कोमल हरिद्वाल, मनीष यादव, हर्षिता शर्मा, ये रेडी रहेगा। इसके बाद में प्रतिभा स्कूल खीजरोली के जो बच्चे हैं क्लास 12 से, जिनके निदेशक हैं विजय जी मीणा साहब, अगर आप उपस्थित हो तो आप भी मंच को शेयर करिएगा। प्रतिभा स्कूल खीजरोली के 12 क्लास के बच्चे रेडी रहेगा। सौरभ शर्मा, मोनिका कुमार, सीमा दादरवाल, ईशा चौधरी, अमित कुमार, खुशबू कुमार, कल्पेश यादव, त्रिलोक चौधरी, पिंकी यादव, पृथ्वीराज। और इसी के साथ एक बालिका है जो एक कविता सुनाना चाह रही है, और इसकी ओवरऑल जो परसेंटेज है वो 93 है। एक बार जोरदार ताली इस बेटियों के लिए जिस गांव का नाम गौरवान्वित करती है। सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम। पधारे हुए अतिथिगण और सभी ग्रामवासियों और मेरे प्यारे भाई बहनों और उन विद्वान शहीदों जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र रूप से यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। इसके माध्यम से मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता हूँ, मैं माता हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने कैसी नियति दिखलाई है मुझे, पुरुषों की इस दुनिया ने कैसी नियति दिखलाई है मुझे। कभी जुए में हार गई तो कभी अग्नि परीक्षा दिलाई है मुझे, कभी जुए में हार गई तो कभी अग्नि परीक्षा दिलाई है मुझे। सतयुग हो या कलयुग हो, इंसान मुझी पे आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मेरा जी घबराता है।
उदयपुर वाटी से पहुंच करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने आए बड़े भाई संदीप जी सैनी, विद्याधर नगर जयपुर से गुलाब जी इंदौरा, हमारे दिनेश जी सैनी, मुकेश जी यादव, गीसालाल जी सैनी, शंकर जी सैनी, महादेव जी सैनी, राधे श्याम जी सैनी, बिंदरी जी मास्टर, दूर जी से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज ये सर्व समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह, वृद्धजन सम्मान समारोह और हमारे क्योंकि कल शिक्षक दिवस है और जो ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले जी की तस्वीर इस मंच के इस बैकड्रॉप पर लगी है, जिन्होंने शिक्षा की अलग जगा करके इस देश में एक शिक्षा का आंदोलन चला करके हमारी महिला शिक्षा पर जो बल देने का काम किया, समाज सुधार करने का काम किया, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे बाल विवाह रोके जाए, कैसे बच्चियों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, कैसे समाज में दहेज प्रथा को खत्म किया जाए, कैसे 36 कौम को एक साथ लेकर के चलने की भावना को विकसित किया जाए, इसको लेकर के अपना पूरा जीवन लगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले जी को भी मैं नमन करना चाहूँगा कि आपके जीवन के आदर्श थे, जो आपका जीवन जिन मूल्यों पर चला, उन मूल्यों को लेकर के एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है। राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति आए, कोई व्यक्ति नहीं आए, राजनीतिक रूप से किसी दल का नाम लिया जाए, किसी का नहीं लिया जाए, लेकिन जब भावना और कार्यक्रम में जो उपस्थिति और कार्यक्रम का नामकरण अगर कहीं पर सर्व समाज का होता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या हमारा दल, हमारी सरकार, हमारा विपक्ष, ये सब बातें गौण हो जाती है। कई बार राजनीति में आने वाले नए लोग की प्रतिभाओं को प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके बदौलत आज ये कार्यक्रम ऐतिहासिक और सफल हो पाया है। मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला, बोलने का मौका मिला। लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, सामाजिक क्षेत्र में हूँ और हमारे इस गांव खेतरौली में जो मेरा अपना गांव है, यहीं के विद्यालय में पढ़ा हूँ। लंबे समय से जनता के बीच में संघर्ष करते करते जो मुकाम मुझे आप 36 कौम के लोगों ने दिया है, वो मुकाम मुझे आपने इसलिए दिया था कि मैं आपकी आवाज को राजस्थान की विधानसभा में रखूं, मैं आपके मुद्दों को राजस्थान की विधानसभा में उठाऊं। भले ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, भले ही कोई बात हो सकता है विपक्ष में हम लोग हों, लेकिन बिना, क्योंकि ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैंने मेरे क्षेत्र के हर जो जनता, प्रिय जनता ये सोच रही हो कि आपका, उनका अपना, जो उनका हम सब जो साथी है, जो उनके साथ लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, आज हमारा फोन नहीं उठा रहा, लेकिन राजनीतिक रूप से जो परेशानी, जो चुनौती राजनीतिक व्यक्ति के सामने होती है, वह आज इस कार्यक्रम में भी आप देख रहे होंगे कि मैं इतने लंबे समय से क्षेत्र में हूँ। कई बार राजनीतिक क्षेत्र में तरह तरह की बातें होती है, हम कोई सम्मान का कार्यक्रम करें तो तरह तरह की बातें आती है, लेकिन जब मूल उद्देश्य जनता की सेवा करने का रहता है, जब मूल उद्देश्य जनता को, सबको साथ लेकर चलने का होता है, तो निश्चित रूप से वो बातें गौण हो जाती है। मैंने प्रयास किया, मेरे राजनीतिक जीवन में प्रयास किया कि सबको, जो अब तक का जो आप लोगों का साथ मुझे रहा है और जिसकी बदौलत राजस्थान में ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से आप लोग जीते हो, मैं अकेला नहीं जीता हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता जीती है और वो जनता राजस्थान की विधानसभा में बोल रही है, वो जनता किसान, मजदूर, नौजवान की आवाज को वहाँ पर बोल रही है। अगर आज मैं किसान के, अगर कोई पशुपालक के दूध के अनुदान का मुद्दा रख रहा हूँ तो मैं किसान का मुद्दा रख रहा हूँ। अगर आज मैं विधानसभा में किसान की फसल का उचित मूल्य का मुद्दा रख रहा हूँ तो मैं किसान की बात को रख रहा हूँ। अगर आज राजस्थान में हो रहे नौजवानों के साथ उनके भविष्य के
खिलवाड़ जो उनके साथ परीक्षाओं में हो रहा है, बार बार परीक्षाएं होती है, पेपर लीक होते हैं, बार बार किस प्रकार से परीक्षा होती है, कई बार प्रश्न डिलीट किए जाते हैं, कई प्रकार के मुद्दे वहां पर होते हैं। हमारी राजस्थान की सरकार के आज नुमाइंदे माननीय मंत्री महोदय नहीं आए, मैंने उनके समक्ष भी राजस्थान की विधानसभा में प्रश्न रखा। मैंने उनको कहा कि राजस्थान में जो वादा हमारे किसानों के साथ किया गया कि किसानों को जो प्रधानमंत्री जो एक सम्मान निधि है उसको 12,000 करेंगे, आप लोग कब तक करेंगे? बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, लेकिन जनता के मुद्दों की है। हम उन बातों को राजस्थान की विधानसभा में रखने का काम करेंगे। आज कोई भाई आपके बीच में आकर के अगर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको मजबूती से साथ लग करके उसके कार्यक्रम को, उसकी भावना को सफल करना चाहिए। मैंने ये प्रयास किया, अभी 8-9 महीने हुए हैं और खेतरोली में पिछले लंबे समय से किस प्रकार का जल संकट है मुझे अच्छे से पता है। जो पुरानी लाइन डली हुई थी, विष्णु जी यहाँ पर बैठे हैं, आपका कार्यक्षेत्र, आपके आदरणीय पिताश्री भगवान साहब सैनी जी का कार्यक्षेत्र भी यहाँ पर रहा है। आज वो जो पानी की लाइनें हैं वो 10-10 फुट नीचे चली गई है। आज पानी का बड़ा संकट हमारे क्षेत्र में है। मैंने ये प्रयास किया, पिछले 2 वर्ष से जो हमारे यहाँ पर जल जीवन मिशन का जो काम अधूरा पड़ा है, अधूरा नहीं, शुरू नहीं हुआ है। 11 करोड़ का काम जो हमारे खेतरोली के लिए होना था वो बंद लिफाफों में पड़ा है। मैंने प्रयास किया कि राजस्थान की विधानसभा में जल जीवन के मिशन के मुद्दे को उठाऊं, जल संकट के मुद्दे को उठाऊं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे कोई भी हो, केवल भाषण देने से काम नहीं होता, या जनता में ये नहीं होता कि खेतरोली की जनता ने मनीष को इतना मत दे दिया तो हम खेतरोली की तरफ सरकार में रहते हुए ये प्रयास करेंगे कि खेतरोली में काम नहीं हो। मैं दृढ़ संकल्पित हूँ, अगर आंदोलन करना पड़े, अभी तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि सरकार उस 11 करोड़ के टेंडर को जो जल जीवन मिशन का खेतरोली का है उसको जल्द से जल्द खोले, हमारे यहाँ पर काम हो। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते ये कह करके जा रहा हूँ, जन आंदोलन खड़ा करेंगे, मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़ करके हमारे मुद्दों को मनवाने का काम करेंगे, जिसमें तमाम नौजवान साथी आप बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के सरकार के समक्ष, क्योंकि सरकार भले बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, जब जनता के हित का मुद्दा हो तो सरकार से टकराने का मादा हमको रखना चाहिए। और हमने ये प्रयास किया, जब बिजली का संकट था, मैंने राजस्थान की विधानसभा में प्रश्न रखा कि राजस्थान का गरीब व्यक्ति, राजस्थान में मेहनत का मजदूर किसान जब खेत में काम करके आता है, मजदूरी करता है, और जो रात को सोने की इच्छा रखता है, चैन से सोने का मन रखता है, वहां पर बिजली चली जाती है। कैसे हमारे लोगों के साथ, गांव के किसान के साथ, ग्रामीण जनता के साथ कैसा दुर्व्यवहार राजस्थान में इस पिछले 2 महीने से बिजली को संकट को लेकर के हो रहा है। हमने प्रयास किया कि बिजली के संकट का हल हो, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा और मजबूती से हम सब लोग मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हमारे क्षेत्र से कोई मुद्दा हो। विष्णु जी कह रहे थे कि हमारा खेतरोली नगर पालिका बनना चाहिए, हम भरसक प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द खेतरोली को नगर पालिका बनाया जाए। मैंने ये प्रयास किया राजस्थान की विधानसभा में, जब डिमांड कट मोशन का समय था तो मैंने कॉलेज, जो हमारे यहाँ पर महाविद्यालय, इतना बड़ा क्षेत्र है, बाउनी जिसको बोलते हैं, आसपास में लाखों की जनसंख्या है, यहाँ पर एक सरकारी कॉलेज लंबे समय से नहीं है। मैंने सरकार के समक्ष मांग रखी है कि हमारे खेतरोली में वहाँ पर जो हमारा राजकीय महाविद्यालय खुलना चाहिए। हमारा जो अस्पताल है उसकी कैसी दुर्दशा हमारे अस्पताल की बनी हुई है, समय पर डॉक्टर नहीं मिलता, समय पर लोगों को इलाज नहीं मिलता। हम सब लोगों को खड़ा हो, हमारे समाज के सभी लोग जागरूक होंगे। और कल जो हमारे शिक्षक दिवस है उसके लिए भी मैं सभी शिक्षकों का, सभी का हार्दिक आभार और स्वागत करना चाहती हूँ मेरी तरफ से। आज हम सभी, अगर आज मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरी माता, मेरी बहन, मेरे सास ससुर ने मुझे आगे बढ़ाया, मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार, मेरे पति ने, सबने आगे बढ़ाया, तभी मैं आज इस मंच पे खड़ी होने के योग्य हुई हूँ। सभी बेटियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज का जो माहौल है उसमें आपको एक सेल्फ डिफेंस भी करना बहुत जरूरी है। आप लोग अपनी सुरक्षा खुद करें।
उसके लिए भी आप अपना खेल के साथ साथ में, पढ़ाई के साथ में ये सारा साथ में रखें। और मैं माताओं और बहनों से और भाइयों से भी यही अपील करती हूँ कि जैसे पहले ज़माने में टाइम से पहले ही शादियाँ हो जाती थी, छोटी छोटी उम्र में बेटियों की शादी हो जाती थी, मैं भी उसी हिसाब से, जैसे मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मैंने नेशनल खेला है और पढ़ाई में भी अच्छी थी, पर शादी जल्दी हो गई तो जो मेरे सपने थे वो पूरे नहीं हो पाए। आज बेटियाँ जो सीताराम जी यादव लाइव प्रोग्राम चला रहे हैं, राजू जी ग्रामीण आपको भी बहुत बहुत है। मैं सभी को मंच रोकना चाहूँगा एक बार, कार्यक्रम तो अब शुरू होगा यहाँ से। राम किशोर जी चौधरी साहब RBN से आप भी मंच पे पहुंचे। गुड्डू जी सैनी हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत। अब आगे स्कूल के बच्चों का हम सम्मान करेंगे और यहाँ से कार्यक्रम बहुत अच्छा जाने वाला है। अब ये हमारा घर का कार्यक्रम रह गया, तो हम अपने घर के कार्यक्रम को बहुत सुंदर तरीके